हाय गाइस, इट्स शिवांगी। वेलकम टू माय चैनल। आई एम श्योर आप लोगों ने टाइटल देख लिया है। यू गाइस ऑलरेडी नो इट बाय नाउ कि मैं नानू से रिलेटेड आज जर्नलिंग करने वाली हूँ। Just a disclaimer, a few days back Nanu left us, so I thought of creating this video. Anyway, usually मैं जब भी videos बनाती हूँ तो मैं हमेशा ना ऑडियंस के बारे में सोचती हूँ कि आप लोग को क्या अच्छा लगेगा, कौन सा टॉपिक इंटरेस्टिंग हो सकता है। बट आई थिंक ये जो वीडियो है, दिस इज़ वन ऑफ दोज फ्यू वीडियोज़ जो मैं अपने लिए बना रही हूँ। आई एम नॉट रियली श्योर आपको ये चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी, क्या ये आपको वीडियो कुछ सिखा पाएगी कि नहीं। बट आई थिंक इस वीडियो को मैं इंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मैं अपनी सारी मेमोरीज जो मेरी नानू के साथ थी उन सबको डिपिक्ट करने वाली हूँ। मेमोरीज को डिपिक्ट करने से पहले यहाँ पे मैं सबसे पहले नानू का पोर्ट्रेट बना रही हूँ। तो आई एम नॉट एट ऑल गुड एट इट, बट स्टिल आई एम गोना ट्राई माई बेस्ट एंड मेक नानू। यहाँ पे मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल स्केच करूँ बेसिक, एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। आई लिटरली हैव नो प्लान्स कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। आई एम जस्ट गोना गो विद द फ्लो। सो मुझे अभी भी याद है जब भी मैं कोई भी आर्ट वर्क्स बनाती थी, कोई भी पेंटिंग बनाती थी, जब भी मैं नानी के घर लेके जाती थी दिखाने के लिए, आई रिमेंबर नानू कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि बहुत अच्छा बनाया बेटा, एंड वो हमेशा इन सारी चीज़ों के लिए प्रमोट करते थे, मोटिवेट करते थे अपने हर बच्चे को, ग्रैंड चिल्ड्रन को। यहाँ मैं टाइटल लिख रही हूँ अपनी जर्नल का, सबसे प्यारे नानू, क्योंकि सच में मैंने अपनी लाइफ में इतना प्योर, इतनी प्यारी सोल कभी नहीं देखी। मैंने नानू के मुंह से आज तक कभी गाली नहीं सुनी है। बाय गाली आई मीन अब्यूजर्स, बाय अब्यूजर्स आई मीन टू से दैट मैंने कभी उनके मुंह से पागल शब्द नहीं सुना है। नानू के मुंह से अब्यूजर्स तो क्या, मैंने कभी किसी की बुराई भी नहीं सुनी। ही नेवर टॉक्ड इल अबाउट एनीबडी एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी की बुराई मत करो, तुम अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करो, एंड बाकी जो भी है वो सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दो। इसी के साथ साथ मैं आपको उनकी जर्नी के बारे में भी बताना चाहती हूँ। हम लोग, आप लोग को पता है, पहाड़ी है, नानू गांव से थे, एंड वो बहुत छोटी उम्र में शहर आ गए, दिल्ली आ गए पढ़ाई करने के लिए। एंड जैसे ही उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। सो ये जो जर्नी थी गाँव से शहर तक की, ऑफकोर्स ये बिल्कुल भी आसान नहीं थी। इससे भी रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज है नानू की। आई वुड से दैट उनने जनरेशंस को क्रॉस किया। ही वॉज वेरी गुड एट एवरीथिंग। उनकी इंग्लिश सुन लोगे ना आप लोग तो आपको लगता कि ओ माय गॉड, ही सच अ लर्नड मैन, ही वाज सच अ नॉलेजेबल पर्सन। आई कांट टेल यू, मतलब मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। एंड वो हमेशा से हम्बल रहते थे। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम वाज दैट। एंड टॉकिंग अबाउट माई चाइल्डहुड, आई थिंक नानी नाना से मैं बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ, क्योंकि मेरा बेस्ट गेट अवे ऑफ लाइफ वॉज नानी नाना के घर चलते हैं, नानी नानू के घर चलते हैं, नानी नानू के घर चलते हैं। मम्मा इरिटेट हो जाती थी उस टाइम पे। माई फ्रेंड्स यूज्ड टू वंडर, शिवांगी तुझे अपनी नानी नाना के घर जाके क्या मिलता है? मुझे खुद को भी नहीं पता मुझे क्या मिलता था, मुझे अभी भी क्या मिलता है। आई थिंक वो सुकून होता है। तो यार इसी के साथ साथ मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि अभी रिसेंट बर्थडे जो नानू का था वो हमने हॉस्पिटल में सेलिब्रेट किया, एंड आई एम ग्लैड वी डिड इट। हमने बहुत अच्छे से हॉस्पिटल में पार्टी करी थी, एंड इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए हैं जिसमें मैंने सबको बोला था प्रे करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड विशेस। इससे पहले वाला बर्थडे और भी ज़्यादा स्पेशल था क्योंकि हम क्लब गए थे, एंड वहाँ पे हमने एक पिंक थीम फॉलो करके नानी नाना का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट किया था। इट वॉज सच अ ग्रेट डे। नानू को इतना अच्छा लगा था, नानी को भी इतना अच्छा लगा था। आई एम ग्लैड वी डिड इट। एंड ऑफ कोर्स गेस व्हाट, किसकी जिद से हुआ था वो? मैंने फोर्स किया था सबको कि करना ही करना है ये।
सो यहाँ पे अब मैं नानू की पूरी फैमिली को बना रही हूँ, नानू, नानी, मेरे दोनों मामा, मौसी एंड माई मदर। मेरी मम्मा सारे भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं एंड नानू ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया लड़का लड़की के बीच में। मम्मा को हमेशा एजुकेशन के लिए सपोर्ट किया एंड ही वॉज ऑलवेज प्राउड ऑफ माई मदर। वो हमेशा अपनी बड़ी बेटी को ये बोलते थे कि तू मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है। पहले के ज़माने में जब लोग इतना ज़्यादा लड़कों के पीछे भागते थे, वहीं मेरे नानू ने कभी भी लड़का लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। So he was a great man, a great gentleman who used to never speak bad about anyone. उनकी वाणी, उनकी भाषा इतनी अच्छी थी कि अगर आप उनसे कभी बात करते ना, आपको पता चल जाता। अब मैं एक प्लेट बना रही हूँ जिसमें वो सारी चीज़ें बना रही हूँ जो नानू को पसंद थी। नानू को साउथ इंडियन खाना पसंद था, बर्गर पसंद था, समोसे पसंद थे एंड दाल चावल, ये सारी चीज़ें पसंद थी। ऑफ कोर्स इनिशियली मम्मा वगैरह सब बताते हैं जवानी के टाइम पे नानू बिल्कुल भी बाहर का खाना नहीं खाते थे, वो अवॉइड करते थे और वो अपने बच्चों को भी यही समझाते थे कि ये समोसा वगैरह मत खाया करो बच्चों। एंड सडनली जब नानू थोड़े ओल्ड होने लगे, पता नहीं नानू को क्या चस्का चढ़ा कि नानू को भी बाहर का खाना अच्छा लगने लग गया। नानू चटोरे थे ऑन अ लिटरल सेंस, उन्हें फ्रूट्स वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रूट्स भी ऐड करे हुए हैं। इसके अलावा नानू को दूध इतना ज़्यादा पसंद था, मैं आपको बता नहीं सकती। वहीं पे ही मेरी नानी को दूध आज भी बिल्कुल पसंद नहीं है और वहीं पे ही मेरा नानू वॉज अ बिग टाइम मिल्क लवर। तो यहाँ पे मैंने एक दूध की गिलास भी बना दी है। बचपन से ही एक चीज़ कांस्टेंट रही है जो मैं देखती आई हूँ मेरे नानी नाना के बीच में, विच वॉज देयर फाइट। उनकी फाइट स्टार्टिंग से ऐसी रही है ना कि हम लोग हंसते भी थे, उनकी फाइट में गुस्सा नहीं आता था, सिर्फ और सिर्फ हंसी आती थी। वो दोनों लिटरली भाई बहनों की तरह लड़ते थे एंड गेस व्हाट, उनकी फाइट का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता था टीवी। नानी चाहती थी टीवी में हमेशा से सीरियल्स चले एंड नानू को हमेशा से पसंद था न्यूज देखना। नानू हमेशा से नॉलेज के पीछे भागते थे, उनको बस जानना होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है। टाइम तक उन्हें हर चीज इतने अच्छे से याद थी, न्यूज के बारे में सब कुछ अपडेटेड थी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यस, रिमोट को लेके उनकी हमेशा से लड़ाई होती थी। हम तो बच्चे क्या ही लड़ाई करते हैं, उन दोनों में आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी एंड हम लोग ये बोलते थे जब हम छोटे थे, आप दोनों ने शादी क्यों करी है जब आप लोग इतना लड़ते हो। बट उनकी वो एकदम ऐसे मेजर फाइट नहीं होती थी, वैसे क्यूट फाइट होती थी जिसको हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। तो बस इसीलिए यहाँ पे मैंने टीवी बना दिया है, बुक्स बना दिया, ढेर सारी पेन बना दिया है एंड अब मैं एक न्यूज़पेपर भी बना रही हूँ बिकॉज नानू अखबार के पीछे क्रेजी थे ऑन अ लिटरल सेंस। वो हर न्यूज़पेपर एकदम अच्छे से रीड करते थे, उसके बाद न्यूज़ भी देखते थे, वो भी आगे बैठ के देख के। वो टीवी के इतना क्लोज बैठ के देखते थे कि उनको अपने बच्चों से इसीलिए डांट भी पड़ती थी कि यार थोड़ा पीछे से टीवी देख लो। सो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड ही वॉज सच अ क्यूरियस पर्सनैलिटी हु वॉज, क्या बोलूँ मैं, शब्द कम है मेरे पास। नानू की पर्सनालिटी की मैंने आपको काफ़ी सारी बातें तो बता दी, बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो उनकी पर्सनालिटी का पार्ट थी, वो बहुत बड़े राम भक्त थे एंड यू वोंट बिलीव, वो सुबह 4 बजे उठ के पूजा करते थे। चाहे उनकी तबीयत खराब हो, ठीक हो, नो मैटर व्हाट, सर्दी हो, गर्मी हो, वो उठेंगे 4 बजे एंड 5 बजे उनकी पूजा शुरू हो जाती थी। वो रोज सुबह उठ के शंख बजाते थे विच वॉज ऑलवेज दी हाईलाइट। कितनी बार उनको डांट भी पड़ी हम सबसे कि नानू प्लीज इतनी सुबह सुबह मत उठा करो, अब आप ओल्ड हो चुके हो, आपको आराम करना चाहिए, बट वो कभी सुनते ही नहीं थे एंड ही वॉज अ बिग टाइम राम जी भक्त। हर चीज़ में वो छोटे छोटे दोहे, राम के दोहे बोलते थे, मुहावरे बोलते थे। मतलब आई विश मैं नानू को चैनल पे ज़्यादा लेकर आ पाती।
यहाँ पे मैंने जो पेंट करना था, जो भी एलिमेंट्स बनाने थे वो सारे बना दिए हैं। अब मैं राइट अप्स ऐड कर रही हूँ यहाँ। सो यस, आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल वीडियोस आई हैव एवर मेड। As I said, I just went with the flow. मुझे जो जो चीज़ें याद आई, जब याद आई, मैं वो वैसी करती चली गई। मैंने कुछ भी ऐसे प्री प्लान नहीं करा हुआ था। यहाँ पे कुछ थॉट्स हैं जो मैं नानू की जो बातें जो हमेशा वो दोहराते थे, मैंने उनको यहाँ पे लिख दिया है। जैसे कि किसी की निंदा मत करो, अपने मुंह से गलत मत बोलो, and so many more things. This was it for today's video, guys. I'll meet you guys next week. Till then, take care, stay safe, bye bye, and I love you guys very much. Thank you.